एक कविता नाम की 18 साल की लड़की थी और उसने बीकॉम पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। कविता एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। कविता बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, कविता कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर आ ही रही थी कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं। जैसे ही कविता अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे कविता अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी कविता कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बुरा भला कविता को कहने लगते हैं। तभी कविता के क्लास के एक लड़के की नजर कविता पर पड़ती है और वो लड़के का नाम रवि था। रवि ने देखा कि उसकी क्लासमेट कविता को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रवि से रहा नहीं गया। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रवि के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हो जाता है और आखिरकार रवि कविता को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर आ जाता है। जैसे ही क्लास खत्म होता है और बाहर निकलते ही रवि से कविता कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रवि कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फर्ज है। इन सभी बातों को सुनकर कविता को रवि पर काफी ज्यादा प्यार हो जाता है। अब कॉलेज कविता और रवि दोनों साथ साथ जाते थे। रवि को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं। अब तो रवि कविता को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज अंदर मत जाना, मेरा बाहर ही इंतजार करना। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना। फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें दूसरे के लिए इंतजार करना पड़ता था। ऐसा करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गए। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर पास होकर अब कॉलेज की तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों को एक दूसरे से मिले 1 साल से ज्यादा हो चुके थे और दोनों अब तो अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की काफी ज्यादा मित्रता और बेहद ही ज्यादा गहरी मित्रता कॉलेज समय में हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर कॉलेज जाते थे क्लास करने के लिए और कॉलेज में दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों से कविता को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कविता कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 साल पूरे हो गए, बाद में हम सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे।
परीक्षा की बधाई देने के बाद और परीक्षा देने के बाद हम सभी लोगों की छुट्टी होने वाली थी। लेकिन कविता को इस बात की चिंता होने लगी थी कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। आखिरी परीक्षा के दिन कविता रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। अब तो कॉलेज बंद हो जाएगा, अब तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद रमेश कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते थे, एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते थे। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर घर से भी एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों को एक दूसरे से मिलने का ख्वाब तो टूट ही जाएगा। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहेंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रही थी। परीक्षा देते देते शाम हो चुकी थी। कविता और रवि में शाम के समय जाते वक्त कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि कविता को घर से लेने उसके पापा आए थे और वो अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चली गई थी। घर जाते ही कविता को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई। फिर कविता अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही घर वाले बाहर जाते हैं, कविता अपने कमरे में जाती है और रवि को फोन करती है। जैसे ही फोन करती है, एक ही रिंग में रवि फोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। उसके बाद कविता कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद रवि भी कहता है कि मुझे भी और मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तभी कविता कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे उस दोनों की दूरियां दोनों की मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग पर ही ज्यादा बातचीत होती रहती थी और दोनों 24 घंटा बात किया करते थे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बिना एक मिनट भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन रवि कहता है कि क्या हम लोग इसी तरह फोन पर ही बातें करते रहेंगे सभी दिन। तभी कविता कहती है कि मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। आगे कविता कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं जब भी शादी करूंगी तुमसे ही करूंगी। एक दिन कविता के माता पिता कविता को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। यह फाइल में उसकी फोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही कविता को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए कोई लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती।
फिर मुझसे माता पिता रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर हम लोग रमेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। वह दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और बाद में कविता और रवि दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।